नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और आज का यह विशेष कार्यक्रम समर्पित है ऐसे नेता को जिनकी आवाज खेतों से उठकर संसद तक गूंजती थी। किसानों के हक की बात करने वाले राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चौधरी साहब एक राजनेता नहीं बल्कि एक विचार थे जो किसान, गांव और भारतीयता के मूल में बसे हुए थे। उनके जीवन की यात्रा, उनके संघर्ष और उनकी विरासत पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो केवल उनके करीबी नहीं रहे बल्कि उनके विचारों को आज भी जीवित रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस विशेष श्रद्धांजलि चर्चा की। आज की इस विचारपूर्ण चर्चा में हमारे साथ मौजूद है 4 ऐसे अतिथि जिन्होंने चौधरी साहब के विचारों को न केवल समझा बल्कि अपने अपने क्षेत्र में उन्हें आगे भी बढ़ाया। आइए परिचय कराते हैं आज के विशिष्ट पैनल से। हमारे साथ मौजूद है पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में अनुभवी नाम छपरौली के पूर्व विधायक श्री वीरपाल लाठी जी। इन्होंने चौधरी अजीत सिंह जी के साथ लंबे समय तक राजनीति सफर तय किया और उनकी नीतियों को जमीनी स्तर पर उतारने में अहम भूमिका निभाई है। लाठी जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़े हैं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता, पार्टी के पूर्व प्रवक्ता और व्यापारिक जगत की प्रभावशाली आवाज श्री अरुण तोमर उर्फ बॉबी जी। राजनीति और व्यापार दोनों क्षेत्रों में सक्रिय रहकर इन्होंने चौधरी अजीत सिंह के विचारों को हमेशा मजबूती दी है। अरुण जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। जी नमस्कार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए जो पत्रकारिता जगत से हमारे साथ जुड़े हुए श्री नरेश तोमर जी, जो वर्षों से पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से अखबार करते आए हैं। चौधरी अजीत सिंह के राजनीतिक उतार चढ़ाव को इन्होंने मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। तोमर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। आप दर्शकों को हमारे साथ है स्वागत है। किसान आंदोलन की जमीन से निकले एक जुझारू नेतृत्वकर्ता चौधरी कृष्ण पाल जी। चौधरी अजीत सिंह की किसान नीतियों और आंदोलन को आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा है और समझा है। आज की चर्चा में आपकी भागीदारी अमूल्य होगी और आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका भी। धन्यवाद। आपके चैनल को शुभकामनाएं, पर नाम आपने गलत बोला है, कृषिपाल सिंह जी माफी चाहूंगा कृषिपाल जी। आप सभी का इस विशेष श्रद्धांजलि चर्चा में स्वागत करते हैं। हमें बेहद सम्मान महसूस हो रहा है। आइए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं चौधरी अजीत सिंह के जीवन, विचार, संघर्ष और विरासत पर। तो मैं सबसे पहले राठी जी के पास जाना चाहूंगा। राठी जी, आप पूर्व में विधायक रह चुके हैं। आपने चौधरी अजीत सिंह के साथ वर्षों तक काम किया है। क्या आपको कोई ऐसा व्यक्तिगत अनुभव याद है जो उनके नेतृत्व की झलक देता हो? देखिए, चौधरी अजीत सिंह जी हमेशा किसानों के हिमायती रहे। उन्होंने किसानों के हित में काम किया जी। गन्ना आंदोलन, जो एफआरपी मूल्य था, केंद्र सरकार एफआरपी पे देश का गन्ना लेना चाहती थी जी। चौधरी अजीत सिंह को लगा कि मेरा जो उत्तर प्रदेश का और प्रदेशों का किसान है, महाराष्ट्र के मुकाबले पे उसको गन्ने का भाव कम मिलेगा। तो चौधरी अजीत सिंह जी ने इस बात को लेकर के संसद में आवाज उठाई जी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उन्होंने बात रखी। लेकिन जब उन्हें ये दिखा कि ये बात यहाँ से बनने वाली नहीं है, तो उन्होंने किसानों का सहारा लिया और किसानों को बुलाकर के दिल्ली को घेरने का काम किया जी। और उस कानून को, जो काला कानून बनता किसानों के लिए, वो सरकार को वापस लेना पड़ा। चौधरी अजीत सिंह जी ऐसे व्यक्तित्व थे कि संघर्षशील थे। वास्तव में एक शेर की उपाधि मैंने दी है उन्हें कि वास्तव में शेर थे राजनीतिज्ञों में। उन्होंने यहाँ से मेरठ से लेकर लखनऊ तक पदयात्रा की और जो प्रदेश के अंदर और अपने क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चौधरी अजीत सिंह जी ने खड़ा किया, मैं समझता हूं कि कोई नेता इतना काम नहीं कर पाएगा जितना चौधरी अजीत सिंह जी ने किया। जहां तक सवाल है राठी जी, उनका, आएंगे एक बार आपके पास। एक बार हम चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि बात किसान आंदोलन की आई है तो जरूरी हो जाता है। कृषिपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, किसानों की नेतृत्व तो हमेशा ही करते रहते हैं, किसानों की आवाज को उठाते रहते हैं। तो चौधरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा और जानना चाहूंगा कि चौधरी अजीत सिंह ने किसान आंदोलन को जिस तरह से समर्थन दिया था, क्या वह आज के नेताओं से अलग था?
हाँ, ये तो बात है कि आज जैसे नेताओं की कथनी में और कर्तव्य में वो बात नहीं है, समाज जो उससे संतुष्ट हो। जी। अजीत सिंह उनसे कुछ अलग थे। जी। अपने जीवन में उन पे बेदाग छवि के नेता कह सकते हैं कि आज संसद में जो बैठते हैं लोग बाग, जी। उनमें वो अलग ही पहचान में थे। और जैसे किसानों के लिए उन्होंने मीलें लगवाई जब वो उद्योग मंत्री थे, जी। उससे आजीविका में बहुत किसानों को लाभ पहुंचाया उन्होंने। जी। और एक जो हम छवि देखते हैं कि नेता में जो देश के लिए जी। उन्होंने एक हम उन्हें अच्छा नेता, एक साफ नेता, एक बुद्धिमान नेता, एक पढ़ा लिखा नेता और एक चरित्रवान नेता के रूप में हमारी स्मृति में वो हैं। जी। और किसानों के लिए भी हमेशा जीवन पर्यंत वो संघर्ष रहे, संघर्षशील रहे। जी, चलिए चौधरी साहब आएंगे आपके पास एक बार। अरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी वार्ता कर लेते हैं। अरुण जी, आप राष्ट्रीय लोकदल के बतौर प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता आपने काम किया है। जी। चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में संगठनात्मक काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? चौधरी साहब जैसे नेता इस देश में थे, इस क्षेत्र को मिले, ये इस क्षेत्र का सौभाग्य है। जी। सबसे मेन चीज क्या थी कि चौधरी साहब जितने पढ़े लिखे थे, जी। इतने ही वे जमीन से जुड़े हुए थे। जी। वे हर वर्ग की बात को समझने बखूबी समझते थे और उस चीज को करने का हमेशा प्रयत्न करते थे। जी। कुछ लोग यहाँ क्षेत्र में कह देते हैं कि उन्होंने किया क्या है। जी। उन्होंने जब जब उन्हें मौका मिला, उद्योग मंत्री थे तब से लेकर उड्डयन मंत्रालय तक, जी। जब जब उन्हें मौका मिला, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए नहीं पूरे देश के लिए काम किया। जी। वे किसानों के लिए, युवाओं के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए हमेशा संघर्ष करते थे। और जब भी चर्चा करते थे तो वो इसी वर्ग के लिए चर्चा करते थे। जी। तो ऐसा नहीं है कि वे केवल एक बिरादरी के जैसे उन्हें नाम दिया गया कि भाई ये तो जाटों के नेता है। उन्होंने पूरे किसान कौम के लिए और हर मजदूर के लिए उन्होंने काम किया है अपने, जब जब उन्हें मौका मिला तब तब। जी। इस बिरादरी के लिए तो उन्होंने वो काम किया था कि इस बिरादरी पर कभी भी उनका एहसान नहीं उतर सकता। जी। जाटों केंद्र में आरक्षण दिलवाने का काम चौधरी अजीत सिंह ने किया था। जी। लेकिन जिन युवाओं को आरक्षण दिलवा, वे युवा ही नहीं उस चीज को समझ पाए, जी। इसलिए ना चौथ साहब रहे ना वो आरक्षण रहा। जी। तो ये चीजें जो रही है, उनकी यादें जो है जी। वे ऐसी है कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। चलिए बिल्कुल अरुण जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार हम हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेश तोमर जी जुड़े हैं। नरेश जी, आप बताएंगे, आपने चौधरी अजीत सिंह के कई राजनीतिक दौर देखे हैं। क्या कोई ऐसा मोड़ रहा है उनकी राजनीति जीवन में जो निर्णायक रूप से बदल गया हो? मैं यहीं से बात करता हूँ। अरुण जी ने जो बात उठाई, जी। ओके, जिनके लिए उन्होंने कार्य किए वही धोखा दिया, जी। उसमें एक बहुत बड़ी एक साजिश कहो या बहकावे में कहो, झूठ बोलने में कहो, एक खास पार्टी ने इतना बड़ा झूठ बोला कि बहकावे में आ गई वक्त। जी। और चौधरी अजीत सिंह से एक बार हमारी बातचीत हुई वहीं दिल्ली में ही, तो तभी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था, जी। वहीं बैठे थे। तो बीच में बात की कि मैं इस कौम को कुछ देना चाहता था, लेकिन यह कौम समझ नहीं पाई जी। और मुझे अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना है। संभावना है कि वैसे तो उन्हें समझ में आ गया था, उन्होंने कहा था कि निरस्त तो ये होएगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे जी। कहीं जाना है। जी। तो वे बहुत, देखिए उनका काम करने का तरीका ऐसा था, वे काम करते थे लेकिन किसी के सामने जिक्र नहीं करते थे। जी। जब जब वे बिल्कुल निस्वार्थ होकर काम करते थे, भले ही वो किसानों के आंदोलन हो, वो भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन हो, जी। लेकिन कभी भी उन्होंने पीछा नहीं मुड़ के देखा। अब राकेश टिकैत या नरेश टिकैत, ये जब जब आंदोलन किए इन्होंने,
जी भाई अलग ही रहे, इनका विरोधाभास रहा शुरुआत से ही। जी और उस विरोधाभास के रहते हुए भी वो दिल्ली में जाके उनके आंदोलन में शरीक हुए और सरकार को चेतावनी तक दी। क्या मिला उन्हें? जी तो कुछ अपने ही लोगों ने उनकी जड़ें खो दी हैं। ऐसे नेता जो कुछ कर गुजरने के लिए चाहते थे, जब जब भी सत्ता में आए तब तब उन्होंने यहाँ काम दिया, जी किसानों के लिए काम किया, आम आदमी के लिए काम किया। तो उन जैसा नेता होना मुश्किल है। भविष्य में जैसे ही राजनीति आगे बढ़ रही है तो इसमें इस तरह के नेता खत्म होते जा रहे हैं। कोई नया इस तरह का चलिए, पैदा नहीं हो रहा चेहरा राजनीति। बिल्कुल तोमर जी आएंगे आपके पास। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो स्तर पहले राजनेताओं का रहा है, अब इतनी मेहनत नहीं रही, इतनी भागदौड़ नहीं रही। लेकिन एक बार हम बीरपाल जी के पास चलते हैं। बीरपाल जी, क्या आप बताएंगे कि आपकी नज़र में चौधरी अजीत सिंह की राजनीति कितनी अलग थी? उनके समकालीन जो नेता हैं उनसे कितनी अलग उनकी राजनीति रही है? देखिए, एक तो उन्होंने चौधरी साहब ने कभी झूठ नहीं बोला। जी मैं गवाह हूं इस बात का। एक बार गन्ने के भाव पर मांग कर रही थी यहाँ की जनता, जी वे अपना स्पीच दे रहे थे। जी मैंने कहा चौधरी साहब इतनी डिमांड करो, भाव की जो जनता मांगती है। तो चौधरी साहब ने कहा कि मैं झूठ कैसे बोल दूं जब जी ये काम हो नहीं सकता। जो काम होने लायक था वे उसी की हामी करते थे, जो और काम जो जायज काम था। होने लायक नहीं, जो काम जायज था जी और नहीं, तो चौधरी साहब ने कभी, मैंने अपने जीवन में बहुत, आपने भी देखा होगा, कोई स्टेटमेंट उनका आज तक, चाहे अखबार हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, जी चाहे न्यूज चैनल हो, किसी जी पे भी उनका स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया जिसे जनता ने पकड़कर उनका कोई विरोध किया हो। जी बहुत नेताओं का आया जी स्टेटमेंट, एक से एक आए, जी जिनको आज भी जो है जनता उसको पकड़ के खड़ी है, उसके बारे में, नेता के बारे में कटाक्ष करे। जी न जैन चौधरी का आया, न चौधरी चरण सिंह का आया, न चौधरी अजीत सिंह का आया। ये जी परिवार पढ़ा लिखा परिवार है, समझदार परिवार है। और यहाँ जभी से लोग जो हैं इनसे जभी प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार करने का कारण भी यही है कि इनकी बेदाग साफ छवि है जी और काम करने में कर्मित रहे, लोगों से प्यार किया। चौधरी साहब, बहुत से लोग जा करते थे, हमें भी बहुत बार चौधरी साहब ने धमकाया, और धमका करके तुरंत फोन कर देते 5 मिनट के अंदर। या जी कोई किसान उनसे नाराज होकर चल जाता तो लोगों को कहा करते थे भाई बुलाओ इन्हें, और जी बुला कर उन्हें समझा करते थे मैं तुम्हारा चौधरी हूँ, तुम मेरे लोग हो, जी तुम मेरे अपने हो। तो मान जा करते थे लोग। और उनका इतना वजन था, इतना वजन था, तो किसी भी नेता का इतना वजन नहीं था। जी जब चलते थे तो धरती हिलती थी चौधरी साहब को। जो और दूसरे आज बड़े बड़े नेता बने बैठे, उन नेता के सामने तो चौधरी साहब इतना कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि उनकी हिम्मत तक नहीं पड़ती थी बोलने की। जी ऐसे थे चौधरी साहब। तो आज हम उन्हें रो रहे, ये क्षेत्र रो रहा, ये देश रो रहा। जरूरत थी आज उनको, जी आज हमें जरूरत थी, किसानों को जरूरत थी, इस देश को जरूरत थी ऐसे नेता की। लेकिन चले गए, हमें छोड़ करके दुख है। आज उनकी चौथा पुण्यतिथि हमने छपरौली के अंदर मनाई। जी बहुत संख्या में लोग आए, जिन लोगों ने भी अपने विचार प्रकट करे, भाव प्रकट करे। तो चौधरी साहब के प्रति मैं समझता हूँ कि उनके आंखों में आंसू थे आज भी चौधरी साहब को देख करके। ऐसे थे चौधरी साहब। जी चौधरी साहब बिल्कुल ने विजय जी, देखा आपने होगा बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि आज भी उनकी यादें किसानों के दिलों में बसती हैं। और हर कोई चौधरी साहब ये चाहता है कि उनकी जो छवि थी, कोई इस तरह का लीडर निकल कर सामने आए जो किसानों की बातों को सड़क से संसद तक उठा सके। आएंगे आपके पास। एक बार हम चौधरी साहब के पास चलते हैं। हमारे पास जो किसानों के हमेशा ही मुद्दे उठाते रहते हैं। चौधरी साहब, मैं जानना चाहूँगा कि किसानों की एमएसपी, भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों पर उनके विचार कितने दूरदर्शी थे? दोबारा से, हाँ दोबारा से प्रश्न अपना। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों की जैसे एमएसपी की बात आती है, भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों की बात आती है, तो उनके विचार क्या, कैसे दूरदर्शी थे, कितने दूरदर्शी थे इन मुद्दों को लेके? देखिए, वीरपाल जी हैं, पत्रकार महोदय हैं, वो भी हैं, ये तो बहुत नजदीक रहे लोकदल में। जी मैं तो कृषि कार्यों में या भाई सामाजिक जीवन में वैसे हूँ जी चौधरी के नाते। लेकिन एक बात मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ, जिस जाति में हम हैं जी और उसी जाति से चौधरी साहब थे। जी हम संसद में भिन्न भिन्न प्रदेशों के राजनीतिक लोगों को भी देख रहे हैं जी और उनसे बड़े पदों पे भी लोगों को देख रहे हैं। जी
उनकी जीवन यात्रा में जो उनका चरित्र रहा, बेदाग चरित्र, जी मान लीजिए आप, आज तक कोई उन पे ऐसी दाग नहीं है, उनकी वक्तव्यों में कोई ऐसी गंदगी नहीं है जैसे आजकल के वक्तव्य कोई भी लोग दे देते हैं, बड़े जी लीडर। उनका प्रभाव पड़ता है समाज पे कि भाई एक इतना बड़ा नेता, तो कभी उनका वक्तव्य मैंने गलत नहीं सुना कि कोई अभद्र टिप्पणी या अभद्र व्यवहार, या उनके कार्य क्षेत्र में कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये अपने दायित्व से अलग जीवन जी रहे। अगर उन्होंने जी राजनीतिक जीवन आईआईटी के बाद चुना, जी तो वो यात्रा भिन्न भिन्न सरकारों में रहने के बावजूद भी अपने लोगों के लिए जो मेरी उनकी बारे में छवि है वो जी इतनी है कि आज के परिदृश्य में जो हमारे देश में लीडर्स हैं, जी जहाँ वक्तव्य भी कोई कुछ भी देता है, उनका जी कार्य करने की शैली, उनकी टिप्पणियां, तो एक अच्छे नेता के रूप में हमारी स्मृति में है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे उन्होंने उद्योग मंत्री रहते हुए इतने मीलों को किसानों के लिए लगाया, तो एक अच्छी सोच का जी लगाया, उससे किसानों को आज बेहतर अपनी उपज को, जो खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ गन्ना ही मुखिया, चावल की मंडियां नहीं है, गेहूं की हम उपज नहीं कर सकते, जी बड़ा लाभ मिला है फसल को, उसका भाव भी अच्छा मिला, तो उनकी दूरदृष्टि थी। चलिए चौधरी साहब, और जैसे अभी सबसे आपने गर्व की बात बात की कि कि उनका अच्छा जीवन। कहा जाता है कि जी चौधरी साहब हमारे जाति के, जाट जाति के नेता थे, लेकिन चौधरी साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा। चौधरी साहब ने सभी को एक नजर से देखा है, उसमें किसान रहे हो, मजदूर रहे हो या व्यापारी वर्ग रहे हो, सभी को एक नजर से देखते थे। तो हम मैं अपने आऊंगा। कर्तव्य पर राजनीतिक जीवन में वो रहे, लेकिन हम तो गर्व कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो चीजें आप आपकी जगह मायने रखती हैं कि जिस व्यक्ति से, जिस परिवार से हम जुड़े होते हैं, तो उसको हमेशा हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं एक बार अरुण जी के पास जाना चाहूंगा। अरुण जी, आप एक व्यापारी नेता होने के नाते आपने किसानों और व्यापारियों के बीच चौधरी साहब की नीतियों को कैसे संतुलित किया जी? चौधरी साहब हमेशा एक ही चीज कहते थे कि छोटा जो व्यापारी है जी वो किसान या मजदूर सब एक ही श्रेणी के लोग हैं यहाँ पे। जी और जो छोटे व्यापारी है उनकी भी आर्थिक स्थिति अगर आप देखोगे तो ऐसी ही है लगभग। जी तो जो साहब ने हमेशा इन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम किया, और इन्हीं वर्गों की उन्होंने बात की जो पिछड़े हुए वर्ग थे, जो ऐसे थे समाज से कटे हुए हैं, उन सबके लिए काम किया उन्होंने। जी अभी आप कह रहे थे कि किसान आंदोलन के लिए समर्थन, उन्होंने हमेशा उन लोगों को समर्थन दिया और उन चीजों में वे बोले जो चीजें कभी भी किसी भी वर्ग के लिए जो नाजायज या गलत करने वाली रही हो। जी उन्होंने कभी भी ऐसे लोगों का साथ नहीं दिया जिससे समाज में अपराध या कोई भी कुरीतियां बढ़े। जी वे अपने आप में जिस सादगी में उनका जीवन था, जो उनका खान पान था, जो उनका रहन सहन था, जिस सादगी में वे रहते थे, उस सादगी में तो यहाँ का आज के टाइम 50% लोग भी नहीं रहते। जी तो उन्होंने हमेशा उन्हीं वर्गों के लिए काम किया और उनके लिए उन्होंने हमेशा सोचा है। जी तो जहाँ कई बार ऐसा भी हुआ है हमारे साथ में राठी जी जी कि जो हमारे व्यापारी भाई है वे चौथ साहब से मिलने चले गए, जी तो वे उनसे भी उसी बारीकियों बात करते थे उनकी दुकान के विषय में कि किस तरीके से आप कहाँ से सामान लाते हो और कैसे सामान आपका बिकता है, कैसे कस्टमर रहते हैं। वे उसी चीजों को समझने का, समझाने का प्रयास करते थे। जी बच्चे अगर उनसे मिलते थे तो बच्चों से वे बच्चों वाली बात करते थे। जी जैसा कोई इंग्लिश में बोलने वाला व्यक्ति मिला तो उससे वे इंग्लिश में बात करते थे। जी तो उन्होंने कभी भी इस चीज को नहीं देखा कि ये व्यक्ति जो कितना साधारण है और कितना ये बड़ा है। जी सबको वे एक समान मानते थे। बिल्कुल। एक बार कि मैं पुरानी एक घटना आपको बताऊं, एक बार हमारे सामने ऐसा हुआ जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, चौधरी अजीत सिंह कृषि मंत्री थे। जी तो गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते हुए केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह से मिलने आए। किसी कोई काम रहे होंगे प्रदेश के लिए, कृषि का कोई मुद्दे पाए होंगे। जी जी तो
तो उनकी जो साहब की जो सादगी थी वो ऐसी थी कि उसी सिंपल तरीके से वे किसी मुख्यमंत्री से मिलते थे, उसी सिंपल तरीके से अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता से मिलते थे जी तो उन जैसी सोच का इतना स्पष्टवादी और इतना ईमानदार नेता मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जी आज उस राजनीति की इस देश के नेताओं में कमी होती जाने लग रही जो चौधरी अजीत सिंह की थी। जी बिल्कुल, उस दौरान पे आएंगे। अरुण जी आपके पास एक बार नरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी लंबे समय का इनको अनुभव है। तो तोमर जी, आप चौधरी साहब की छवि को मीडिया में किस रूप में उभारता देखते थे? एक राजनेता के रूप में, एक मंत्री के रूप में, या एक रणनीतिकार के रूप में? एक सहयोगी के रूप में हमने देखा है। जी कई बार जब शुरुआत में राजनीति में आए तो इनको, जैसा प्रिंट मीडिया में है, जी अजीत सिंह लिखते थे अधिकांश पत्रकार, अजीत सिंह। जी उन्होंने, हम भी खड़े थे, कहले अजीत सिंह मत लिखना। मगर जी क्या लिखते हैं, फिर उन्होंने लिख के दिया अजीत सिंह। हम्म, तो धुरविरोधी हो गया अजीत सिंह और अजीत सिंह। जी अजीत सिंह जो किसी से जीता न जा सके, जी अजीत सिंह अजीत सिंह जो जीत लिया किसी ने। तो इतना अंतर उन्होंने बताया और हम जो है बड़े गदगद हुए। जी तो उसके बाद फिर अजीत सिंह ही लिखे लगे सभी। और रही बात, आपने तो साहब से पूछा था कि वह उनकी ये जमीन के अधिग्रहण के मुद्दे पर क्या बात थी। जी हम भी गए हुए थे एक बार उनके पास में दिल्ली में। कुछ लोग कह लगे जी आपने विकास ये नहीं करवाया। तो तुरंत देखिए उनकी दूरदर्शिता, जी तुरंत कह लगे ये जमीन कंक्रीट बनवा दूं, क्या खाओगे, मजदूर बनोगे। जी तो दूरदर्शिता थी, क्योंकि उस समय ये जो नया जमीन अधिग्रहण बिल था, जी ये कानून ये नहीं आया था तब तक। अब जी जितना वहाँ सर्किल था सरकारी, केवल उसी भाव में जमीन खरीद रही थी गवर्नमेंट। जी। तो उन्हें कितने दूरदर्शी थे वे किसानों के प्रति। हाँ, उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि ये चीजें होने वाली है। भाव बिक जाएंगे और फिर ये मजदूर बन जाएंगे। जी तो ऐसे विचार के थे वे। विश्व के तीसरे नंबर के IITN और उधर जमीन से जुड़े। तो जी। कौन आदमी ऐसा जुड़ सकता है तो जो बेदाग छवि का होगा, ईमानदार होगा, जिसे गरीब मजदूर, गरीब किसान की सोच का जिसे पता होगा, वो इस तरह की बात कर सकता है। तो बड़े एकदम हाजिर जवाब, तुरंत बात है। कई बार ऐसा हुआ, दिल्ली में जाते थे, खूब जानते पहचानते थे, ये अरुण बोबी जी भी जानते होंगे। जब जी। किसी को जिसे जानते हैं उसे ही कहते सबके सामने आप कौन हो। जी तो खिलखिलाहट वाली बात, मजाक किया, हर समय खुश रहने वाली बात थी उनकी। जी बिल्कुल, हमने भी कई बार देखा है उनका चेहरा, जैसे यहाँ पर रैलियों में आते थे, सभाओं में आते थे, तो एक अपनापन, वो जो कहते थे ना कि मैं यहाँ पर राजनीति के लिए नहीं आया हूँ, आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। कई सारी चीजें उनकी रही हैं और आज भी लोगों के दिलों में बसती हैं। तो तोमर साहब आएंगे आपके पास, एक बार हम विधायक जी के पास चलते हैं। राठी जी, क्या आज की राजनीति में उनके जैसे किसानों के सच्ची प्रतिनिधि की कमी महसूस होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इस साहब के चिन्हों पर चलने वाले जयंत चौधरी जी हैं, जी वे भी किसानों के प्रति गंभीर हैं, चिंतित हैं। जी और उन्होंने भी अब क्षेत्र में जो है, अभी छपरौली में नौजवानों के लिए, यहाँ बड़ौत में भी नौजवानों के लिए चिंतित है। बहुत ही स्टेडियम भी बनवा रही जी चौधरी साहब। थोड़ा हाँ, अभी ज्यादातर मंत्रालय में व्यस्त है, मिलने जुलने में कुछ कमी है, जी उसको हम भी महसूस कर रहे हैं, जनता भी महसूस कर रही है। लेकिन ये भी बात दूर हो जाएगी। जी ये बात मैं बताऊं, चौधरी जैन जी जी ये भी बहुत होशियार है, पढ़े लिखे हैं। अभी देखा होगा आपने, लोकसभा में जितने भी सवालों के जवाब वे दे रहे, बेधड़क हो गए, कितने अच्छे जवाब में दे रहे। जी कोई विरोध उनका नहीं हुआ चौधरी साहब बिल्कुल, का। कहीं ना कहीं। लेकिन राठी जी, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, हमारे साथ किसान नेता भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से चौधरी साहब किसानों की बातों को लेके हमेशा चिंतित रहते थे, वो चिंता अभी तक हमें नजर नहीं आई किसी के चेहरे पे। जिस तरह से गन्ने के बच्चा भुगतान की बात रही हो या मूल्य वृद्धि की बात रही हो, वो हमेशा जब भी क्षेत्र में आते थे तो हमेशा बात ये जरूर कहते थे कि मुझे पता है कि आपके मन में क्या है, फिक्र मत करो, समय आने दो, गन्ने के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो इस तरह की चीजें वो कहते रहते थे, किसानों के लिए प्रेरणा का भी काम करती थी और किसानों में उत्साह भरने का भी काम करती थी। लेकिन अब गन्ने पे बात नहीं हो रही है,
सिर्फ खाली युवाओं पे बात हो रही है और रोजगार पे बात हो रही है। गन्ने को तो भूल सी गई है आज की राजनीति, जब से चौधरी साहब गए हैं। देखिए, चौधरी साहब ने, जैन चौधरी जी ने भी कई मूवमेंट चलाए। जी इन्होंने मूवमेंट चलाया था हरित प्रदेश का, लोगों ने कितना सहयोग किया। जी गन्ने के पेमेंट पे चौधरी साहब ने बहुत संघर्ष किया, जैन चौधरी जी ने। जी लोगों को आवश्यकता नहीं रही। आज मुद्दे दूसरे हो गए थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से मुद्दे चेंज हो गए, जी गौण हो गए, दूसरे तरीके की राजनीति आ गई। तो आज जो है जैन चौधरी जी, अब भी जैसा गन्ने की पेमेंट की बात है, हम जहाँ पूछे जी उन्होंने भी किया, मोदी जी को बुलाया, उन्हें भी कहा कि गन्ने का पेमेंट अब की बार फास्ट भी चला गया है। जी अभी मुझे लगता है कि हर महीने इन्होंने 40 करोड़ रुपए देने का वादा किया। जी चौधरी साहब ने इनसे फोन पर बात की थी जी कि 40 करोड़ रुपए प्रति महीने देंगे। तो ऐसी बात नहीं कि वे चिंता नहीं कर रहे, चिंता तो उनके मन में है। लेकिन ये है कि हमें किसानों को भी, यहाँ की जनता को भी जागरूक रहने की राखी जी, आवश्यकता है। अभी अभी आपने एक अब छोटी सी बात कही है। आपने कहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से मुद्दे गौण हो गए हैं। इसका कारण क्या मानते हैं आप? हाँ, देखो, कारण ये है कि यहाँ चौधरी चरण सिंह जी के बाद, चौधरी अजीत सिंह के बाद किसानों की राजनीति जो है वो डामाडोल हो गई। जी वे बिल्कुल, किसानों के यही नेता थे। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, और ये इसी बात पे हम अभी एक बार हमारे साथ कृषिपाल जी जुड़े हुए हैं। कृषिपाल जी, बस समय थोड़ा रह गया, सिर्फ 8 मिनट का समय हम हमारे पास है। 8 मिनट में हम सभी को अपनी बातें रखती हैं। तो आपकी नजर में चौधरी अजीत सिंह की सबसे बड़ी देन भारतीय किसान को क्या रही है, जो किसानों को दिया है और जो किसान हमेशा याद रखेंगे? आपकी नजर में ऐसी क्या चीज रही है? मैं अपना सवाल रिपीट करूं पहले ही चौधरी कहा था कि साहब? मैं ज्यादा राजनीति जी जी आप आपने गन्ना आप किसानों का प्रतिनिधित्व ये करते हैं हमेशा। किसान क्षेत्र के विधायक किसान जी ज्यादा बेहतर नहीं, क्षेत्र के किसान आपके पास आते रहते हैं, चर्चा उनके साथ होती है, उठना बैठना आपका रहता है, क्योंकि पूरा आपका जीवन तो किसानों में ही गुजर गया चौधरी साहब। तो कहीं ना कहीं आप किसान भी है, तो ये चीजें मायने रखती हैं कि उन्होंने किसानों के लिए स्पेशल में क्या किया है जो भारत का जो किसान है वो हमेशा याद रखेगा। इस बारे में तो वीरपाल सिंह जी ज्यादा बेहतर जवाब देंगे, ये विधायक रहे हैं उनके नजदीक। जी लेकिन मेरी नजरों में तो देखो, ये है उन्होंने कि जो आपके गन्ने के जो मील किसानों के लिए उपलब्ध कराए अपने उद्योग मंत्रालय के दौरान, जी और उसी का आज जो संपन्न है किसान, तो उनकी ये बहुत बड़ी देन है। जो उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने किसानों को, उन्होंने समझी हो बात को, एक ही जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अमूमन सिर्फ एक ही फसल ऐसी है गन्ने की जी यहाँ पे। जी तो उसके लिए सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराई, और आज गन्ना किसान गन्ने की वजह से ही और मिलों की वजह से ही संपन्न है। जी और ये बात जो जैन जी के बारे में आप कह रहे थे, परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं। अजीत सिंह को चौधरी साहब के, चरण सिंह जी के बाद भिन्न परिस्थितियां मिली राजनीति में। जी जैन जी तो कोई भी है, हम भी बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदार आपने हैं इस चीज के। आपने आपने बिल्कुल ठीक कहा है हम कि किसान लोग भी जिम्मेदार हैं इस चीज के, जी ताकि हम संगठित नहीं हैं और हमारी सोच भी बटी हुई है। जी तो चलिए एक बार मैं अरुण जी के पास चलता हूँ। अरुण जी, क्या आप बताएंगे कि आज के युवा नेताओं के लिए आप चौधरी साहब की कौन सी 3 बातें प्रेरणा के रूप में मानते हैं? चौधरी साहब की जो बातें थी वे सभी प्रेरणा के रूप में है। वैसे कोई बात ऐसी नहीं थी कि वे सबसे मेन चीज क्या थी, उन्होंने कभी भी सब तरह का दौर उन्होंने देखा। जी चुनाव हारने का दौर में भी वे रहे, चुनाव जीतते भी है, केंद्रीय मंत्री भी वे 4 बार रहे। जी लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी चीज का मलाल नहीं किया। जी वो हार को भी सहर्ष स्वीकार करते थे जी और जीत को भी वे सहर्ष ही स्वीकार करते थे। जी और जो उनकी सोच क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए थी, युवाओं के लिए थी,
या किसानों के लिए थी। अभी आपका सवाल था कि किसानों के लिए क्या किया। जी आज जो गन्ना बेल्ट में ये इतने शुगर मिल लगे हुए हैं, इनकी दूरी घटा के मिल लगवाने का काम चौधरी अजीत सिंह ने किया। जी इस क्षेत्र की पूर्वी यमुना नहर में अगर पानी आज है तो वो लिंक नहर गंगा से जुड़वा कर पानी लाने का काम चौधरी अजीत सिंह ने किया। जी जो आज गेहूं और चावल का इतना निर्यात और चीनी के निर्यात खुलवाया था तो चौधरी अजीत सिंह ने करवाया था। जी तो इस पूरे देश के किसानों के लिए चौधरी अजीत सिंह ने काम किया। जी आज के जो नेताओं में या ये समझ लो सोच में जो फर्क आता जा रहा है, जी वो भौतिकता की तरफ हम भाग रहे हैं। अपने जो मूल चीजें हैं हम उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। जी जैसे ही हम अपने मूल से हटते हैं, हम अपनी जमीन से हटते हैं, जी तो उसके बाद में हम अपने आप को खो रहे हैं, न कि हम किसी चीज और चीज को। बिल्कुल आज का हमारा युवा, आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखोगे कोई सड़क निकलती है, कहीं जमीन एक्वायर होती है, तो हमारा युवा सोचता है कि ये हमारी भी हो जाए। जी तो जो बेसिक चीज है हमारी, उससे हम हटते जा रहे हैं। तो नेताओं पर उंगली उठाने से पहले तो हमें अपने आप पर उंगली उठाने की आवश्यकता है। आज अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है। चलिए बिल्कुल अरुण जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कहीं ना कहीं अपने जो किसान की एक आवाज तो कोई ना कोई प्रतिनिधि कम या ज्यादा उठाता है, लेकिन किसानों को खुद भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। और जो युवा है, और युवाओं को अपनी जमीन की तरफ देखने की आवश्यकता है। जो हमारे पुरख करते आए हैं, हमारे जो पूर्वज करते आ रहे हैं, उस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं अब जाना चाहूंगा, नरेश तोमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, काफी लंबा समय आपने चौधरी साहब को भी देखा है, आप लंबे समय से आप नहीं देख रहे हैं। उस राजनीति में और आज की राजनीति में क्या बदलाव मानते हैं? समय थोड़ा कम है, थोड़ा जल्दी जवाब दीजिए। दिन रात का अंतर हुआ। पहले जी तो मैं उस बात का एक सवाल आया था कि ऐसी कौन सी देन है जो उस देश के लिए, किसानों के लिए चौधरी अजीत सिंह ने की। जी किसान क्रेडिट कार्ड पर 12% का ब्याज लिया जाता था कांग्रेस बीजेपी सरकार में। जी चौधरी अजीत सिंह को मौका मिला, वो 4% करवाया था उन्होंने। देश के किसान, जबकि कोई कार खरीदता था तो सरकार ने उसे 8% का ब्याज देती थी, दिलवाती थी बैंकों से। जी किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेता था तो 12% देना पड़ रहा था। जी चौधरी अजीत सिंह ही वे शख्सियत थे जिन्होंने किसानों के केसीसी पर 4% का ब्याज दर करवाई थी। दूसरा, उन्होंने चीनी मिल का ही बता दिया सभी लोगों ने मिलकर। तो चौधरी अजीत सिंह तो हर समय चिंता में रहते थे कि देश का किसान किस तरह से उभरे। रही जी बात राजनीति की आजकल की, देखिए किसान को किसानी से हटाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है, विश्व स्तर की साजिश है। और उसमें इस देश के नेता लोग झांसे में आ गए, उन्हें मुनाफा हो रहा है, इससे उसका फायदा मिल रहा है उन्हें। क्योंकि किसानों को जब पीछे हटाओगे तभी उन्हें लेबर मिलेगी। जी जो योजना आयोग बनाया था इन्होंने, योजना आयोग में भी वही एक लागू की थी कि किसी तरह से इन किसानों को हतोत्साहित करो खेती से। जी तो धीरे धीरे इस तरह कर रहे हैं कि किसानों को बिजली महंगी मिलेगी, किसानों को दाम भी नहीं मिलेंगे, किसानों को और झांसे में दे देंगे, किसानों को 2000 रुपये महीना दे देंगे, लेकिन किसान की मेहनत का उसका फल असली नहीं देंगे। जी क्योंकि उपज बढ़ाओ, जैविक खेती करो। अब वो हाल हो गए कि एक 5000 रुपये में किसान का लड़का 5000 रुपये में दिल्ली जाता है अपनी रोटी जेब में डाल के। वहां से वो 5000 रुपये उसे अच्छे लगते हैं जी खेती, अपनी खेती में काम करने के बाद, क्योंकि इतना हाथ नहीं लगता। वो खेती से तो ये थी हमारी खास चर्चा स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी को लेकर। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके लिए राजनीति एक सेवा थी और किसान एक मिशन। उनके विचार आज भी जिंदा है, हर उस आवाज में जो हक, न्याय और खेत की बात करती है। हम उम्मीद करते हैं कि चौधरी साहब की सोच और संघर्ष आज की पीढ़ी को प्रेरणा देंगे। साफ सियासत, सच्चे मुद्दे और जनहित की प्राथमिकता क्या होती है, ये हमें उनसे सीखना चाहिए। आप सभी अतिथियों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए हार्दिक धन्यवाद और चौधरी अजीत सिंह को एक बार फिर भास्कर समाचार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार।